ओके, जब हमने गैप की थ्योरी को समझा कि हम्म, अगर एक कैंडल क्लोज हो जाए और फिर नेक्स्ट कैंडलस्टिक की ओपन प्राइस प्रीवियस कैंडल की क्लोज प्राइस से मैच नहीं हो रही, या यहां पर ओपन प्राइस हुई है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। कैसे? हमने इस कैंडल के क्लोज होने के बाद क्या प्रेडिक्शन किया था? ठीक है, इस कैंडल के हम्म, क्लोज होने के बाद जैसे ही क्लोज हुई थी तो हमारी प्रेडिक्शन क्या है? ये तो ओपनिंग तो बाद में ओपन हुई है ना, कि इससे इस क्लोज से ये ओपन बाद में ओपन हुआ है, लेकिन इससे पहले हम्म, हमारा डिसीजन क्या था? हमारा डिसीजन ये होगा, या तो हम सेल करना चाह रहे थे, या तो हम बाय। बाय करना चाह रहे थे। अगर हमारा डिसीजन ये था कि हम इस कैंडल के बाद क्या करना चाह रहे हैं, बाय। बाय, एंड नाउ गैप लगाए, तो हम फिर बाय को कन्वर्ट किस में करेंगे? सेल। सेल में। इट मींस द गैप कैंडल वी आर गोइंग टू ट्रेड। ठीक है, हम कौन सी कैंडल को ट्रेड करना चाह रहे हैं? ठीक है। आफ्टर गैप। हम वो वाली कैंडल को ट्रेड नहीं करना चाह रहे, हम उस कैंडल को ट्रेड करना चाह रहे हैं जिसके फर्स्ट कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल का प्रोडिक्शन किया था कि हम बाय के लिए जाएंगे, लेकिन गैप लग गया, तो फिर अब हम सेल के लिए उसको लेके जाएंगे। एक यूज ये है, एक यूज हमारा ये है कि हमने प्रेडिक्शन बाय का किया था, लेकिन क्योंकि बाय का क्यों प्रेडिक्शन किया था उसका भी रीजन होगा कि ये कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई थी फॉर एग्जांपल, राइट? तो जिसकी वजह से हमने बाय का डिसाइड किया, लेकिन कैंडल ने जंप लिया, तो हमने फिर क्या किया? बाय को कैंसिल करके सेल की तरफ चले गए। तो ट्रेड की एंट्री क्या होगी? ये वाली होगी। तो यहां पर एंट्री पॉइंट होना चाहिए था, राइट? इसका मतलब मैं सारे गलत इसीलिए हुए बिकॉज मैं गैप के बाद वाले कैंडल को मतलब कि आप देख रहे हैं कि दो ट्रेड कैंडल करूँ। के बीच में गैप आ जाए, उसके बाद फिर मैं ट्रेड करूं। हाँ, उसके बाद हाँ, मैं आप मैं मतलब के समझ रहा था बाद में। कि जी जी जी। गैप वाज अ साइन के ओके द नेक्स्ट वन आई शुड ओके, तो बाय। अब ये अब रेक्टिफाई हो ये गया, क्लियर हो गया। राइट? ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसी को कैसे यूज करेंगे? आपने यहां अच्छा, पर और ट्रेड कर एक लिया। बिफोर यू कंटिन्यू, और एक तो हम्म। ये तो गैप था, लेकिन कुछ जो है वो गैप नहीं होता, वो जस्ट मतलब कि वो ओपन एंड क्लोजिंग का मैच नहीं होता, जो थोड़ा सा ऊपर होता है अंदर। ऊपर उसको ओवरलैप कहते हैं, या उसको जब हम देखो कि, ओवरलैप। हाँ, क्योंकि देखो, जंप डाउन इसको क्या कहते हैं कि क्लोज से प्राइस ओपन नीचे है तो इसको जंप डाउन कहते हैं। हाँ, ठीक है, कॉमन कॉमन गैप। कॉमन गैप है, दोनों कॉमन गैप रहेंगे। ठीक है, अगर ओके। अगर अभी सेल की कैंडल के जंप ऊपर होता है, तो इसको हम जंप डाउन तो नहीं कह सकते, फिर इसको हम कहेंगे जंप अप, या फिर इसको बोलेंगे गैप अप, राइट? और गैप अप क्या करता है? मोस्टली प्रीवियस कैंडल को क्या करता है? ओवरलैप करता है। और गैप डाउन क्या करता है? एक गैप छोड़ देता है, ये एरिया को छोड़ देता है। ये दोनों सब सेम कॉमन गैप है, दोनों का एक ही काम है, दोनों का एक ही काम है। अच्छा, तो कि कब मुझे जो है ना वो मतलब कि कभी कभी ये। अच्छा ठीक है, सॉरी कंटिन्यू। देखें, तो असल में कंफ्यूजन ये है कि क्या ये एक स्ट्रेटजी है कि बस जब भी गैप देखूं मैं ट्रेड करूं? ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये स्ट्रेटजी नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब मैं बाय का सोच रहा था तो जंप क्यों लगा, जब मैं सेल का सोच रहा था तो जंप क्यों लगा। अब मुझे डिसीजन अपना चेंज करना चाहिए, या फिर वही सेम डिसीजन रखना चाहिए? पहले ये समझना पड़ेगा ना कि जंप लगने की एक रीजन होती है। वो रीजन आप समझो कि जंप क्यों लग रहा है। हमेशा किसी भी सपोर्ट के ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज हो जाए, या रेजिस्टेंस के नीचे कैंडलस्टिक क्लोज हो जाए, तो जंप लगता है ना। या फिर एक कैंडलस्टिक ब्रेकआउट करती है किसी भी लेवल का, तो जंप लगता है। अब ब्रेकआउट के बाद क्या कॉन्सेप्ट है, मार्केट क्या करती है? डू यू नो? आफ्टर ब्रेकआउट व्हाट्स द कॉन्सेप्ट? रिटेस्ट। रीटेस्ट। रीटेस्ट इज द कॉन्सेप्ट, राइट? रिटेस्ट कैसे हो सकता है? अब अगर मैं आपसे रिटेस्ट का पूछूं कि मैं यहाँ पर एक लेवल लगा रहा हूं, ठीक है, एंड वन कैंडल इज ब्रेकिंग द दिस लेवल, सो रिटेस्ट के कितने टाइप्स हो सकते हैं? किस किस तरीके से मार्केट रिटेस्ट कर सकती है?
आइडिया है? एक तो वो जो है ना, रेजिस्टेंस एक को तो टच करके। एक तो प्राइस भले रेड ही क्यों ना बने, लेवल को टच करके देन रेड कैंडल ही बनाए, इसको भी हम कहेंगे कि जो लेवल ब्रेकआउट हो गई वो रिटेस्ट हो चुकी है, वो लेवल रिटेस्ट हो चुकी है। फिर क्या होगा? सेलर अपनी कैंडल नहीं बनाएंगे, यहां पर बायर आएंगे, ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे, फेल हो जाएंगे, देन इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाएंगे, रिटेस्ट भी हो गया और ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि बायर फेल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, राइट? रिटेस्ट भी हो गया, मतलब कि रिवर्सल टेस्ट कह सकते हैं, रिवर्सल रिटेस्ट। देन मार्केट फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीड्स टू गो डाउन। देन मार्केट कंटिन्यू कर रही है, अभी तक टेस्ट नहीं किया, मार्केट ने टेस्ट नहीं किया, कंटिन्यू कर लिया। इसकी भी कंडीशन होती है कि कब डायरेक्ट टेस्ट करेगी, कब डायरेक्ट कंटिन्यू करेगी, इसके भी रीजन होंगे। एंड देन मार्केट बाद में आती है, यहां पर क्लोज होती है, हम सोचते हैं कि अगली कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए इसको रिटेस्ट करने के लिए, राइट? लेकिन क्या होता है, मार्केट इसको टच करके देन मार्केट ऐसे भी कर लेती है, राइट? ये भी हो जाता है। बट कभी कभार क्या होता है कि यहां पर दो कैंडल भी आ जाती है। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से रिटेस्ट करना चाहती है। पहले हमें इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वन बाय वन कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर हमें नहीं आएंगे तो फिर कोई भी एक मिसिंग होगा तो फिर हमें परेशानी होगी समझने के लिए। अब मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहती है, दोनों ऑप्शंस मौजूद है। ये सब रिटेस्ट के किस्म है। मार्केट जब ब्रेकआउट के बाद क्या करती है? रिटेस्ट करती है। अब एक और भी रिटेस्ट में आपको बताऊं, लास्ट रिटेस्ट का सेटअप। सेलर, ये सपोर्ट है, सेलर ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के फौरन बाद सेलर ने क्या किया? जंप अप किया। सेलर ने क्या किया? जंप अप करके इसको डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट किया। दिस इज आल्सो रिटेस्ट, दिस इज आल्सो रिटेस्ट आफ्टर ब्रेकआउट। तो ये इतने सारे रिटेस्ट होते हैं मार्केट में। कैसे पता चलेगा कि मार्केट रिटेस्ट नहीं करेगी? ये ब्रेकआउट फेक है, ये ट्रू ब्रेकआउट नहीं है, you know? या ये तो आपने कल ही सिखाया था। जब वो पहला ब्रेकआउट जो है वो फेक होता है, और फिर दूसरा जो पॉइंट है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो नीचे एक फेक ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। और दूसरा तीसरा ये है कि सोर्स सोर्स फेल है। बट इंफॉर्मेशन ब्रदर इनकम्प्लीट है इसके ऊपर ना, टॉपिक के ऊपर। तो जो आपके रेस्पॉन्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ब्रेकआउट क्यों होता है, और ब्रेकआउट करते वक्त प्राइस पहले क्या रिएक्ट करती है, टेस्ट क्या है, देन रीटेस्ट क्या है, कितनी दफा टेस्ट होता है, देन रीटेस्ट होता है, टेस्ट होके ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, रिटेस्ट होके ब्रेकआउट, ये सारी चीजें थोड़ी समझनी पड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। असल में आपको नॉलेज है, मैं जिस तरीके से समझ रहा हूँ कुछ कुछ मिसिंग है कहीं कहीं पर, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। तो एक हाँ, गैप क्योंकि से। मैं असल में इसी तरीके से लेसन प्लान के हिसाब से ना मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। मैंने कहा कि अब अगर मैं ब्रेकआउट के टॉपिक को स्किप करता हूँ तो उसमें से इनको हाफ नॉलेज है, हाफ नहीं है। और हाँ तो अब ये पता नहीं कि हाफ कौन सी नहीं है। ठीक है ना? तो हाँ, चलो। तो इस तरीके से फिर मैं भी ये सोच रहा था। मैंने कहा कि ये ब्रेकआउट का कल जब आपने ये यहाँ पर एक सवाल किया ना कि ये जो एक तीसरी पिक्चर भेजी थी कि मैं कौन सी लेवल हाँ को हाँ। ब्रेकआउट समझू, मैं उस वक्त समझ गया। मैंने कहा कि इनको कंफ्यूजन है लेवल के, कौन सी लेवल को ड्रा करके फिर कैसे वो ब्रेकआउट होता है, कैसे नहीं होता। तो इसके ऊपर एग्जैक्टली। मैंने किया। तो देखो कि अब मार्केट की जब मूवमेंट होती है हर 2-3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, मतलब 5 कैंडल के बाद जैसे बात करें, तो ब्रेकआउट होता है, टेस्ट होता है, रिटेस्ट होता है, मार्केट कंटिन्यू करती है, मार्केट रिवर्स करती है। अब ऐसे ही गैप डाउन गैप अप के ब्रेकआउट होते हैं, मार्केट उसको टेस्ट करती है, रिटेस्ट करती है। तो ये तो आपको हर वक्त मतलब कि इससे आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस 1 घंटे में या 2 घंटे में एक दफा होगा, ये तो हर 5-10 मिनट के अंदर अंदर होगा।
ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अभी मैं इस पिक्चर को तो सेव कर लेता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ब्रेकआउट की जो असल थ्योरी है ना, उसके ऊपर अगर हम डिस्कस करते हैं तो ब्रेकआउट की थ्योरी है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट, एक होता है ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब कि अप वाले लेवल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई है, ठीक है। एंड देन दूसरा क्या होता है, ब्रेक डाउन, मतलब कि सपोर्ट को ब्रेकआउट किया गया है, ठीक है। अब ये जो ब्रेकअप और ब्रेक डाउन होता है, इनके अंदर दो चीजें होती है फिर। एक होता है ट्रू ब्रेकआउट, एंड देन एक होता है फेक ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब कि दोनों को हम एक ही लफ्ज दे सकते हैं, या फिर अलग अलग देना चाहते हैं, ब्रेकअप ब्रेक डाउन आप बोलें। अब ट्रू लिख दे ब्रेकआउट, वो ब्रेकअप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो हाँ, तो ये कोई सा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये है कि मैं दो एग्जांपल आपको दूंगा, उसमें से आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा ट्रू है और उसमें कौन सा फॉल्स है, ठीक है। देखो क्या, पर आपकी नॉलेज का पता चल जाएगा यहाँ पर। द प्राइस इज मूविंग डाउन एंड आई सा अ ब्रेकआउट हैपेंड, राइट। And the same another example, the price moving down and breakdowns. Here I found the price continues after breakout. And here I found the price reverse back and retest the level. इस कंडीशन में मैं क्या कहता हूं कि कौन सा ब्रेकआउट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। सेकंड वाला ट्रू, मतलब फॉल्स है। सो वन इज ट्रू। तो आप कह रहे हैं कि सेकंड वाला फॉल्स लग रहा है और फर्स्ट वाला ट्रू। ट्रू लग रहा है, ओके। आपकी इंफॉर्मेशन को हम नोट करते हैं कि हाँ, आप अपने हिसाब से सही हैं। अब यहां पर मार्केट की मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द मार्केट, राइट, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ मार्केट। अब बताओ कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स ये तो अभी आसान हो गया ना कि ट्रू है। ट्रू है देखें और कि हम फॉल्स। जिसको ट्रू समझ रहे हैं वो असल में ट्रू है नहीं, जिसको हाँ फॉल्स समझ रहे हैं वो असल में है नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट बाइनरी वाला है ना, कि अगर ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल कंटिन्यू करे तो ट्रू ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल रिवर्स करे तो फेक ब्रेकआउट है। हाँ जबकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ब्रेकआउट का। तो अब हाँ, जब आप तो जब सिर्फ। ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं और हम इसको ढूंढते रहेंगे तो फिर बोलेंगे कि यार यहाँ पर तो स्ट्रेटजी काम ही नहीं कर रही, ऐसे बोलेंगे फिर। हाँ, जरूर। ठीक है, तो देखिए कि ब्रेकआउट का मतलब होता है कि ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल कंटिन्यू करने का मतलब ट्रू ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट के बाद मार्केट कितना लो करती है, उस डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है कि नहीं करती। तो यहां पर आपने देखा कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट तो कॉन्सेप्ट है ना, कि मार्केट का रिटेस्ट एट एनी कॉस्ट होगा। हाँ और ये रिटेस्ट करने के लिए बायर आए थे, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट कर लिए तो फेक ब्रेकआउट हो गया। कैसे कि पहला ब्रेकआउट डाउन की तरफ हुआ, वो फेक हुआ, तो अब अप की तरफ ट्रू हो जाएगा ब्रेकआउट। सेम हेयर, ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ रिटेस्ट किया, देन मार्केट कंटिन्यू करे, इसको हम ट्रू ब्रेकआउट कहते हैं फॉरेक्स मार्केट में। बाइनरी ऑप्शन की मार्केट के अंदर फिर आप बोलेंगे कि ये वाला ब्रेकआउट ट्रू है, ये वाला ब्रेकआउट फेक है। तो देखें कि आप अब क्या समझना चाह रहे हैं, दो चीजों को समझें। फॉरेक्स भी ट्रेड कर रहे हैं, साथ में आप बाइनरी को भी ट्रेड कर रहे हैं। तो बाइनरी के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि अगली कैंडल रेड है तो ट्रू ब्रेकआउट है, अगली कैंडल ग्रीन है तो फेक ब्रेकआउट है। नाउ वी वांट टू मेक a strategy that how I know after breakout what will be the next candle। उसको ना ट्रू का नाम देंगे ना उसको फॉल्स का नाम देंगे। बस ये है कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी। अब इसकी कुछ कंडीशन है। देखो कि मार्केट में क्या है, प्राइस किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए कितने तरीकों से आ सकती है। अगर मैं इसको देखना चाहूं तो प्राइस ऐसे आ सकती है,
देखा, ऐसे ब्रेकआउट किया, ऐसे। प्राइस ऐसे भी तो आ सकती है ना, इसको ब्रेकआउट करने के लिए। और प्राइस ऐसे भी तो आ सकती है ना, इसको ब्रेकआउट करने के लिए। तो हर बार कंडीशन चेंज है, यहां भी चेंज है, यहां भी चेंज है, यहां भी चेंज है, इनके रिजल्ट भी चेंज होंगे। सबसे पहले जब किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम उसको देखते हैं कि प्राइस में टेस्ट एंड रीटेस्ट, ये कानून भी समझिए। देखिए, सेलर्स इस लेवल को टच करके रिवर्स होते हैं, टच करके क्या हुए, रिवर्स, देन इस लेवल को ब्रेकआउट किया गया। नाउ दिस इज कॉल्ड द टेस्टेड ब्रेकआउट, दिस इज कॉल्ड द टेस्टेड ब्रेकआउट। फिर प्राइस आती है, इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है, दिस इज कॉल्ड द अनटेस्टेड ब्रेकआउट, दिस इज कॉल्ड द। अब देखो कि अगर टेस्टेड ब्रेकआउट है ना, तो फिर रीटेस्ट इसके लिए जरूरी नहीं है। तो मार्केट मोस्टली क्या करती है कि डायरेक्ट कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। जब अनटेस्टेड ब्रेकआउट है तो मार्केट को टेस्ट करना जरूरी बनता है। मार्केट फिर इमीडिएटली टेस्ट करने के रिटेस्ट करने के लिए ऊपर से टेस्ट होता है और नीचे से ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है। ठीक है, रिटेस्ट करने के लिए मार्केट इसकी तरफ जाती है। तो आप एक ऐसे करेंगे, देन एक और ऑप्शन आता है मार्केट में कि यहां पर एक रिवर्सल हुआ, देन ब्रेकआउट हुआ। मार्केट में ये सेलर की कैंडल आके यहां पर क्लोज हुई, यहां पर सपोर्ट क्लोज हुई, देन कौन सी कैंडल आई, हमने देखा कि बायर की कैंडल आ गई, इट मींस द इट्स रिवर्सल। लेकिन रिवर्सल कंटिन्यू नहीं हो पाया, मार्केट ने क्या किया, इसको दोबारा ब्रेकआउट कर दिया, इस लेवल को। तो नाउ वी कैन से दैट इट्स अ रिवर्सल टेस्ट ब्रेकआउट, टेस्टेड ब्रेकआउट, अनटेस्टेड ब्रेकआउट, रिवर्सल टेस्ट ब्रेकआउट। अगर टेस्टेड ब्रेकआउट है तो ज्यादातर चांसेस है कंटिन्यू करने की, ज्यादातर चांसेस है कंटिन्यू करने के लिए। अनटेस्टेड ब्रेकआउट है तो इसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट रीटेस्ट करती है। अब रीटेस्ट रेड कैंडल से भी कर सकती है और रीटेस्ट ग्रीन कैंडल से भी कर सकती है। इसका मतलब है कि अनटेस्टेड ब्रेकआउट होगा तो आपने ट्रेड नहीं करना, आपने वेट करना है कि इस कैंडल इस लेवल के नीचे कैंडलस्टिक रिटेस्ट करे, क्लोज हो जाए, एंड देन आपने एक डायरेक्शनल रिवर्सल का ट्रेड करना है, मार्केट कंटिन्यू करेगी सेम डायरेक्शन के अंदर। तो आपने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं करना, आपने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है। टेस्टेड ब्रेकआउट है तो आप चाहें तो मार्केट को, अगर मार्केट आती है दोबारा टेस्ट करने के लिए या फिर यहीं पर ऐसे, तो आप रिजेक्शन के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए मार्केट मोस्टली कंटिन्यू भी करती है और रिवर्सल टेस्ट भी करती है। बस अगर यहां पर एक कंडीशन है, वो क्या, कि जो ब्रेकआउट हुआ इसमें पैटर्न कौन सा बना है, ये पैटर्न हमें कंफर्म करता है कि हम मार्केट में रिवर्सल रिवर्सल हो जाएगा या कंटिन्यू होगा। क्या आउटसाइड बार तो नहीं है पैटर्न, आउटसाइड बार है, तो ये निशान, ये हाँ। एग्जॉशन की मार्केट रिवर्स करेगी, मार्केट क्या करेगी, रिवर्स करेगी ऊपर की डायरेक्शन में। और अगर ये आउटसाइड बार नहीं है, ये कोई भी और पैटर्न है, ऐसे भी कह सकते हैं ये पैटर्न है। नाउ दिस इज एंगल्फिंग पैटर्न, राइट, क्लाउड। ये एंगल्फिंग है, तो मार्केट ऐसे डायरेक्टली कंटिन्यू करेगा, आउटसाइड बार पे आपको फेक कर देगी, मार्केट रिवर्स बैक कर देगी। लेवल तो कोई भी हो सकती है, जैसे कि अगर यहां पर बायर की मूवमेंट है, बायर फेल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, बायर फेल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, यहां पर एक स्ट्रक्चर बना डबल टॉप का, उस डबल टॉप के स्ट्रक्चर के ऊपर पता चला कि नेक्स्ट टाइम बायर ने ट्राई किया था, दे अनेबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पर नीचे सपोर्ट तो बन गया ना। सपोर्ट कहां पर बना, जब रेड और ग्रीन कैंडलस्टिक यहां पर बनी, तो हमने सपोर्ट यहां पर डाल दिया। अब इस लेवल का ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर से कंडीशन क्या मिली, हु फेल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल, बायर। इस ब्रेकआउट को बाद मोस्टली मार्केट क्या करती है,
कंटिन्यू करती है। अब देखो कि ब्रेकआउट के लिए क्या कंडीशन थी। ब्रेकआउट के लिए ये कंडीशन थी कि ब्रेकआउट आपने यहां पर देखा, इंफॉर्मेशन आपको कहां पर मिली, यहां पर, कि हु फेल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, बायर। जब बायर एक दफा फेल हो जाए तो दोबारा आने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर नहीं करेंगे कोशिश। देन इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होगा, मार्केट कंटिन्यू करेगी। अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए फिर रिटेस्ट में। फिर रिटेस्ट लाजमी हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में रिटेस्ट नहीं होता, मोस्टली मार्केट कंटिन्यू करती है। तो यहां पर भी ऐसे। फिर इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करें, नंबर वन वाले के ऊपर मैंने इस स्ट्रेटजी के ऊपर यह बनाया कि अगर एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाए और विद इन 5 कैंडल्स एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए, तो आप ऊपर वाले ब्रेकआउट को डायरेक्ट बाय करो, क्योंकि 5 कैंडल्स जी, विद इन 5 कैंडल्स नहीं समझे। विद इन 5 कैंडल्स होना चाहिए। वैसे तो बहुत दूर भी आता है ना, यहां पर अगर ब्रेकआउट हुआ तब भी मार्केट कंटिन्यू करती है, हाँ लेकिन मैं कह रहा हूं कि जस्ट विद इन 5 कैंडल्स, एक एक मिनट की ट्रेडिंग कर रहे हैं ना हम, ठीक है। हाँ। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लिक्विडिटी स्वैप का कॉन्सेप्ट है। एक ब्रेकआउट जब नीचे हो गया उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, नहीं किया, इट मींस इट इज क्लियर नाउ दैट दिस ब्रेकआउट इज अ फेक ब्रेकआउट। तो अगर ये फेक है तो फिर दूसरे को तो फेक नहीं होना चाहिए ना, ज्यादातर चांसेस है कि दूसरा ट्रू हो जाएगा, देन मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी। अब इन्हीं को अगर आप एग्जांपल्स की कंडीशन में देखें इन ब्रेकआउट्स को, तो पहले अच्छा, लेवल। आप कंटिन्यू। तो और आपने कहा ना विद इन 5 कैंडल्स, तो 5 कैंडल्स बोले तो 5 कैंडल्स फ्रॉम द ब्रेकआउट और 5 कैंडल्स ब्रेकआउट से पहले मतलब कि मैं कह काउंट रहा हूं, करना उसके पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर जितना जल्दी हो सके ना ब्रेकआउट हो जाए, जितना जल्दी हो सके वो ब्रेकआउट हो जाए, इतनी इतना ऐसा नहीं हो कि बहुत मतलब कि लेट ब्रेकआउट हुआ है। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कोई। अगर मैं ये सपोर्ट ले रहा हूं, ठीक है, ये वाली सपोर्ट, तो इसी सपोर्ट का मार्केट ऊपर की तरफ गई एंड देन ब्रेकआउट कितनी देर के बाद हुआ है, कोई 8 10 15 कैंडल के बाद हुआ है ना ब्रेकआउट। हाँ। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये ब्रेकआउट हो गया ना, ये ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, तो वापस ऊपर कितनी देर में ब्रेकआउट हुआ है, कितनी कैंडल के दौरान, 3 कैंडल के अंदर अंदर ब्रेकआउट हो गया है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब इसी तरीके से आप देखो, ये वाले हम सपोर्ट अगर ले लें, इस सपोर्ट का किसने ब्रेकआउट किया, सेलर ने ब्रेकआउट किया डाउन की तरफ, ये भी है और इस लेवल की भी है, यहां पर भी लेवल बनती है, इसकी भी लेवल अगर हम देखें, तो इन दो लेवल का किसने ब्रेकआउट किया है डाउन की तरफ, सेलर ने, ठीक है। सेलर ने ब्रेकआउट किया, अब कौन सी तरफ, अब सेलर ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू किया सेलर ने क्या, सेलर ने कंटिन्यू नहीं किया। देन ऊपर बायर ने ब्रेकआउट किया तो उसने कंटिन्यू कर लिया, उसने कंटिन्यू कर लिया। नाउ अगेन कम है, ये वाला जो ब्रेकआउट है, ये वाली जो लेवल का ब्रेकआउट है, ये कौन सा ब्रेकआउट है, इसकी लेवल को चेक कीजिए। इसकी लेवल के ऊपर पहले रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ, चेक किया, इसे सपोर्ट, रिवर्सल एंड देन ब्रेकआउट। मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल ब्रेकआउट। हेलो, हाँ, रिवर्सल ब्रेकआउट। ने इसको बोले कि रिवर्सल टेस्ट, फिर ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने कंटिन्यू किया अगली कैंडल के लिए, राइट। एंड विद इन 5 कैंडल फिर मार्केट किस तरफ गई, विद इन 5 मिनट आपने देखा कि ये ब्रेकआउट हुआ, इसने कंटिन्यू भी किया, देन अगेन ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ सेम लेवल का, अगली कैंडल भी ग्रीन बनी है। मतलब कि इसने इतना ही किया, ब्रेकआउट के बाद यही लो किया, देन मार्केट ने इमीडिएटली सेम लेवल को दोबारा ब्रेकआउट किया, तो यहां पर हो। इसी तरीके से अगर ये कंटिन्यू ना भी करता एंड इमीडिएटली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता, तो फिर हम बाय का ट्रेड कर सकते थे। और मैं तो हमेशा ऐसे करता हूं, मैं पता है कैसे करता हूं, देखिए, ये लेवल है मेरे लिए, ये लेवल है, यहां पर मैंने देखा कि बायर ने आके ब्रेकआउट किया, यहां पर बायर ने आके ब्रेकआउट किया,
अब अगर मैं अगली कैंडल को समझू कि दैट विल बी द ग्रीन कैंडल, मुझे इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे, मुझे स्टडी चाहिए होगी, एनालिसिस चाहिए होगी, एम आई राइट? अब मैं चाह रहा हूं मैं माइंड का इस्तेमाल ना करूं, माइंड का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर मैं इसके बाद ग्रीन का ट्रेड करना चाहूं तो मुझे देखना पड़ेगा पीछे लेवल कैसी है, वो लेवल टेस्ट हुई है, वीक है, स्ट्रांग है, बायर की मूवमेंट स्ट्रांग है, रिजेक्टेड तो नहीं है, क्या है, सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा उसके 55% चांस है, अगर रिवर्स करेगा तो उसके 45% चांस है। 55% चांस किसके हैं कंटिन्यू करने के, 45% चांस किसके हैं रिवर्स करने के। तो इसका विनिंग रेशियो ज्यादा है कम है? क्या समझ रहे हैं कि ये विनिंग रेशियो सक्सेसफुल होने के लिए ज्यादा है कम है? कम है। बहुत कम है ना? मैं हाँ, ऐसे बहुत वाले कम। ब्रेकआउट को चलो मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने इग्नोर कर दिया, अब मैं वेट करता हूं कि ये ब्रेकआउट डाउन की तरफ हो जाए। हो गया डाउन की तरफ ब्रेकआउट सेम लेवल का, हम्म, इसका विनिंग रेशियो होगा मोर देन 85%। कि इस ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक रेड बनेगी, तो किसको ट्रेड करना चाहिए फिर? और रेड वाले के लिए वैसे। रेड के बाद अब, और मैं रिवर्सल भी नहीं कर रहा, पैटर्न तो है ना यहाँ पर, बियरिश का डार्क क्लाउड कवर पैटर्न तो है ना, हाँ। तो मैं पैटर्न को भी ट्रेड कर रहा हूं और साथ में फेक ब्रेकआउट के कॉन्सिक्वेंसेस को भी ट्रेड कर रहा हूं, जो ऊपर का फेक ब्रेकआउट बायर ने किया। तो मेरे लिए तो ज्यादातर कंडीशन है कि सेलर के साथ जाओ यहां पर, क्योंकि वो फेल हो गए है ना, और पैटर्न को भी ट्रेड कर रहा हूं साथ में। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे करें। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक लेवल है, देखिए, दिस इज अ सपोर्ट ब्रेक इन डाउन, सपोर्ट ब्रेक इन डाउन। आप सोचें, जब सपोर्ट ब्रेक इन डाउन हुई, ये कितनी कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया? दो कैंडल ने मिलकर किया, इसको आप काउंट नहीं करेंगे, इसको आप काउंट नहीं करेंगे। एक कैंडल किसी भी लेवल को करेक्टली ब्रेकआउट करे उसको आप काउंट करेंगे। फिर एक कैंडल ने इसी लेवल को डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, कौन सी कैंडल थी? बायर की कैंडल। और इमीडिएटली फिर किसने ब्रेकआउट किया सेम लेवल का? चलो। सेलर ने किया। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया, मार्केट ने तो क्या इसका किया? मतलब ब्रेकआउट ट्रेड में जब फेक ब्रेकआउट होता है तो मुझे उस पर ट्रेड नहीं करना, मैंने वेट करना है कि वो रेड कैंडल अगर होगा, आपको ज्यादा रिवर्स रिजल्ट होगा, फिर चाहिए, उसके बाद। अगर आपको ब्रेकआउट के और बाद ज्यादा रिजल्ट चाहिए है ना, ठीक है, कि मतलब कि कंफर्मेशन मैं चाहिए, ट्रेड करूं, हाँ। एक ही ट्रेड करूं और मेरा विन हो जाए, तो ज्यादातर इसमें होगा। अब आप इसको देखेंगे ना ऐसे, ये ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट ने कंटिन्यू किया ना, लेकिन कंटिन्यू हाँ, करने ये के तो बाद ठीक है। कंटिन्यू नहीं किया। कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू एक लेवल का अगर मैं देखूं तो ये ब्रेकआउट है, तो ये वाजे भी नहीं है कि ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ सही से। मैं इसको लाइन लगा रहा हूं, ठीक है, लाइन से आपको इसकी लेवल लगाना भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पिछले एक पिक्चर में पूछ रहे थे लेवल कैसे लगाऊं, ठीक है। हाँ, exactly। ये देखिए, ये मैंने वीक लेवल के लगाई। ऊपर, अच्छा, हाँ। अच्छा, विक छोटा है तो फिर सही है, अगर बहुत बड़ा हो जाए तो फिर उस विक को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ओके। अब यहां पर आप देखें कि ये ब्रेकआउट वाजे नहीं है ना, हम्म। दो कैंडल वाला ब्रेकआउट नहीं चाहिए। आप ये सोचो, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, अगर मान भी लो तो कंटिन्यू नहीं किया, इमीडिएटली डाउन की तरफ ब्रेकआउट हुआ कि इसने कंटिन्यू किया? हाँ, exactly। इसने अगर थोड़ा सा भी ब्रेकआउट किया हो, कितना, थोड़ा सा भी ब्रेकआउट किया हो, रिस्की है ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। नीचे ब्रेकआउट किया उसने दोबारा, हाँ, उसने कंटिन्यू किया, हाँ। उसने कंटिन्यू कर लिया। तो देखो कि अगर यहां पर मैं इसको ट्रेड करूं, यहां पर मैं इसको ट्रेड करूं, ये ज्यादा दिस बेहतर है मेरे साइड। लिए, राइट? हाँ, हाँ। कि एक माय पार्टी, थीसिस। एक बात है ना कि भाई आपके पास टू ऑप्शन है, दोनों की पारी हो सकती है। दो ऑप्शन है, मतलब बायर की भी बारी हो सकती है और सेलर की भी बारी आ सकती है। दे बोथ हैव अ टर्न, मे बी आफ्टर ब्रेकआउट बायर्स नीड टू कंटिन्यू। भाई पहले तो इसको फेल होने दो, बायर फेल होगा तो सेलर को अपॉर्चुनिटी ज्यादा आ जाएगी फिर,
कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं क्या कहता हूं कि बायर को फेल होने दो या फिर सेलर को फेल होने दो, देन बायर आएगा तो फिर मैं उसके साथ चला जाऊंगा, और ये ज्यादा मुझे फेवर करता है, ये मुझे ज्यादा फेवर करता है। अब इसका फिर बताओ, इसकी और कंडीशन में आपको एक बताऊं, पता है कौन सी? ये तो आपने 1 मिनट का कर लिया, अब इसको मैं दूसरे कंडीशन में आपको बताऊं। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ नीचे, देन ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ। हाँ मार्केट ब्रेकआउट के फौरन बाद अगर मैं देखूं तो मार्केट ऊपर जा रही है ना ज्यादातर, हाँ। एक वेव बना रही है। मैं चाहूं तो इसके ऊपर 3 मिनट का, 2 मिनट का, 4 मिनट का, या मैक्सिमम में 5 मिनट का ट्रेड कर सकता हूं, 5 मिनट का ट्रेड कर सकता हूं। मतलब 1 मिनट का भी कर सकता हूं, 3 मिनट का भी चाहूं तो कर सकता हूं, 5 मिनट का भी चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन साथ में हमें हर चीज को देखना भी पड़ेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी तो फिर अप ट्रेंड में रुकावट आएगी, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट को कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, और इस मार्केट में ऊपर जाने के लिए रुकावट आएगी, तो व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर दैट मूवमेंट? इस वो ठीक कंडीशन, हो जाएगा तो एक रेजिस्टेंस। सिंपल कंडीशन बता रहा हूं जी, एक सिंपल कंडीशन बता रहा हूं। आप देखना कि आखिर में कहीं प्राइस ने लो को ब्रेकआउट तो नहीं किया? क्या प्राइस ने लो को ब्रेकआउट किया है? हाँ किया है। क्या कहीं प्राइस ने इस हाई को तो ब्रेकआउट नहीं किया? हाँ यहां से दिख रहा है कि किया है इसने ब्रेकआउट, राइट? हल्का सा, हल्का सा, हाँ। देन ये भी हुआ, इस तरीके से हाई का ब्रेकआउट हुआ। फिर मार्केट ने क्या किया, वो हमने देखना पड़ेगा कि आउटर ब्लॉक ये अगर रेस्पेक्ट करेगा, ये मार्केट को रोकेगा, तो हमें तो ऐसे समझना चाहिए कि इस जगह पे भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रेजिस्टेंस लेवल की हम यहां पर भी एक ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट की हमें यहां पर भी एक ट्रेड हमें मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि मार्केट इमीडिएटली ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नहीं। ठीक है, कौन सी सूरत में आप ये डबल का ब्रेकआउट नहीं करेंगे, मैं आपको वो कंडीशन बताऊं। जब भी आपको लगे कि दैट इज अ लेवल विच इज ब्रोकन, ये लेवल ब्रेक हुई, क्या ब्रेकआउट के बाद क्या इसने कंटिन्यू किया कम से कम 2 कैंडल, हम्म, है ना? 2 कैंडल कंटिन्यू किया ना भाई। तो अब याद रखो कि अब आपको फिर इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये फिर रिवर्स होगा, ये फिर रिवर्स होगा। तो कम से कम अगर 1 कैंडल है तो फिर आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो, अगर 2 कैंडल है तो फिर आप इसको इग्नोर कीजिएगा। 2 कैंडल मतलब कि ये ट्रू हो गया, इसके हिसाब से मार्केट के ब्रेकआउट के हिसाब से ये ट्रू हो गया, तो फिर दूसरा फेक होना चाहिए फिर, क्योंकि ऐसे ही कंडीशन थी ना, हमने क्या सोचा था, ये फेक होगा तो ये ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर ये फेक होगा, टर्न होगा ना इस तरीके से, समझ पा रहे हैं? हम्म। देखिए यहाँ पे जो मैं समझ रहा हूँ कि वो दो कैंडल के बाद जो रेड कैंडल आया, हम्म। इस रेड के बाद वाली मैं ट्रेड ले सकता हूँ, सेकंड रेड वाली। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने आपने कहा ना देखा, कि मैं यहाँ कहने का मतलब है कि हमने इस ब्रेकआउट को देखा, ये ब्रेकआउट हुआ, हाँ। बायर ने किया, तो हमें अभी ये कंफर्म करना है कि बायर ने ब्रेकआउट किया, सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, सक्सेस हो गया। सक्सेस हुआ। हाँ। तो हो गया ना, तो फिर आप सेल का ब्रेकआउट, सेल की ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं करेंगे, वो सक्सेस हो गया ना। लेकिन आप लेकिन आपने कहा ना कि वो अगर हम देखेंगे, ठीक है, रिवर्स आएगा ना, हाँ तो रिवर्स पहला कर सकते हैं, रिवर्स के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर बाय का कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर कहा कि एक ब्रेकआउट हुआ यहां पर, फिर आपने यहां पर सेल का ट्रेड करना शुरू कर दिया, ओके हो गया, ये किया आपने ट्रेड। अगर बायर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर सेल का ब्रेकआउट ऐसे फेक हो सकता है, सेल का ब्रेकआउट ऐसे फेक हो सकता है, इसको समझो, इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं मैं तो। आपको दोबारा एक समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। देखिए,
देयर इज अ ब्रेकआउट, देयर इज अ ब्रेकआउट ऑफ द लेवल। आप बायर के ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहेंगे, या फिर अगर बायर फेल हो जाए, सेलर ब्रेकआउट करे, तब ट्रेड करेंगे? अगर बायर फेल हो जाए, सेल आए, तो फिर मैं ट्रेड अब करूंगा। बायर फेल हो गया और सेल आ गई, तो अब आप चाहेंगे कि मैं सेल के साथ जाना चाहूँ, ऐसे ही हाँ, है? हाँ, इसलिए सेल के साथ आप क्यों गए, व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि रिवर्स हो गया। नहीं, क्योंकि बायर और फेल हुआ, बायर, ओके। है ना? हाँ, हाँ, आप सेल के साथ इसलिए जाना चाह रहे हो क्योंकि बायर फेल हुआ, तभी सेल के साथ जाना चाह रहे हो, राइट? right, right, अब यहां पर दूसरी कंडीशन है, क्या बायर फेल हुआ? वही है। नहीं हुआ, तो फिर अब अगर वापस मार्केट आके इसको ब्रेकआउट करे तो क्या करेंगे? क्या फिर भी सेल के साथ जाएंगे? ये तो बाइनरी फेक है, तो ये अब हम यहां पर नहीं जाएंगे सेल के साथ, ये हम सेल के साथ अब नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब वन कैंडल और सेकंड कैंडल के थर्ड कैंडल के अंदर आ जाए, तब हम इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये भी ब्रेकआउट ट्रू हो जाए, फिर एक तो फेक होना पड़ेगा ना एक को। दोनों को दोनों कैसे ट्रू हो सकते हैं? कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं होंगे। तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप फेक को ट्रेड कर रहे हो। यहां पर इसको हम फेक नहीं मान रहे, क्योंकि इसने अपनी मूवमेंट को कंप्लीट किया है। ठीक है? व्हाट अबाउट द सेकंड कैंडल? सेकंड कैंडल पहला तक आप रेड कर कैंडल। सकते हो ना, क्योंकि सेकंड हाँ, कैंडल में पहला। ना आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। देखें, देखो सेकंड कैंडल में आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, मोस्टली आपने देखा कि जब ब्रेकआउट हुआ ना, इस ब्रेकआउट ने हम्म, ऊपर से एक विक छोड़ा था, है ना? मोस्टली क्या होता है कि प्राइस ट्राई करती है, लेकिन इसी विक को ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, एंड देन प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पर हाँ, बायर अपनी लेवल को ब्रेकआउट भी नहीं कर पाए, एंड देन फेक हो गए, तो मार्केट नीचे की तरफ आके एक ब्रेकआउट कर लिया। तो फिर अब आप सेलर सेलर के साथ जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास सारी कंडीशंस है सेल सेल के साथ या जाने फिर के तो लिए। या तो फिर मैं दो ट्रेड लूंगा। ये इस वाली कंडीशन में मैंने दो दो ट्रेड ट्रेड लूंगा। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, है ना? हाँ, हाँ, तो ये चीजें मतलब आ रही हैं। तो अब ऐसे ही आप मौके की तलाश कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेक्युलेटर हैं ना, कि हम हर कैंडल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते। हम ऐसे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं कि जहां पर हमें चांस भी हो। अब यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर अगर मैं इस लेवल को देखता हूं, तो लगता है कि जैसे सेलर ने ब्रेकआउट किया, बायर ने ऊपर का ब्रेकआउट किया। हाँ। लेकिन हकीकत में लेवल अब ये नहीं है, लेवल तो इस तरीके से है कि एक कंप्लीट जोन है ये। तो अब आप बोले कि क्या बायर ने ब्रेकआउट किया? अच्छा, ये कंटिन्यू करने से पहले मैंने दूसरा एक पॉइंट पूछना था, वो है कि ये आप कितनी आराम से जो है ना लाइन बना लेते हो। मेरे जी। लिए तो यही तो मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से लाइन बनाऊं मैं। ओ अच्छा, ये चार बिल्कुल सौ सिंपल है। पूरे। देखो, हाँ, अब देखें, हर बार कंडीशन है सामने भी, मैं यहां पर भी बना के दिखा रहा हूं, आप यहां पर भी समझे। दैट इज द सपोर्ट। ओके। हमेशा सपोर्ट की जोन होती है। जोन ऐसी होनी चाहिए जो नॉर्मल होनी दिखनी चाहिए, ऐसी जोन नहीं होनी चाहिए कि इतनी बड़ी दिखे। तो फिर ये तो फिर एबनॉर्मल हो गए ना, इसके अंदर तो तीन चार पांच कैंडल आ जाएंगी, है ना? हाँ, तो जोन का सही। मतलब है कि हम हमेशा एक नॉर्मल जोन को बनाएं। तो जोन जब बनाते हैं, तो एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल हमेशा रेजिस्टेंस बनाती है। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस को लगाऊं, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा रेड कैंडल की ओपन प्राइस पे लाइन। फिर इन दोनों में विक कौन सा बड़ा है, फिर मैं उसके ऊपर एक लाइन लगाऊंगा, दैट इज अ रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज अ रेजिस्टेंस लेवल। यहां पर रेड एंड ग्रीन है, तो सबसे पहले मैं ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस पे लाइन लगाऊंगा, एंड देन मैं दूसरी लाइन लगाऊंगा, इन दोनों में कौन सा विक सबसे नीचे है। सबसे नीचे विक का मतलब ये नहीं है कि एबनॉर्मल हो, नहीं, नॉर्मल होनी चाहिए। फिर भी हर कंडीशन में क्या होनी चाहिए? नॉर्मल होना नॉर्मल चाहिए। होनी चाहिए। अगर इस ग्रीन और एक इस रेड के ऊपर मैं लाइन लगाना चाहूंगा, तो फिर रेड कैंडल की ओपन प्राइस, अब ग्रीन में तो विक नहीं है, सिर्फ खाली रेड में विक है, तो फिर रेड कैंडल के विक के ऊपर लगाऊंगा दूसरी लाइन, राइट? तो अब देखो कि ये बायर कंटिन्यू क्यों नहीं किया, अब आपको रीजन का समझ में आ गया।
हाँ, ये वाला फॉर्मूला, ये थ्योरी नहीं पता था कि दिस इज हाउ यू सेलेक्ट। हम्म। तो और यहां पर इस सेलर के बाद ये बायर क्यों आया, ये भी फार्मूला समझ में आ गया, क्योंकि इस सपोर्ट ने रिएक्शन किया, राइट। तो ये चीजें इस तरीके से लगेंगी। अब जब एबनॉर्मल होगा तो आप कैसे करेंगे, अब जैसे कि यहां पर है, अब यहां पर मैं लगाना चाहूं तो यहां पर देखिए कि मैं क्यों यहां पर लगा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हर बार आप हाईएस्ट हाईएस्ट विक लेते हैं, इस बार आप स्मॉलेस्ट विक क्यों लिया, हाँ, किंग, है ना। दिस इज अ गुड वन। हाँ। क्योंकि ये अगर मैं ऊपर का विक लूज लेता हूं तो ये इतनी बड़ी जोन बन जाती है, इसके अंदर फिर एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, मतलब कोई भी एक कैंडल इसको ब्रेक ही नहीं कर पाएगी, तो फिर मेरे पास कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्मॉल विक को एक स्मॉल जोन बनानी चाहिए यहां पर, और फिर इस लाइन को अलग ही एक रेजिस्टेंस बना देनी चाहिए। इस लाइन को क्या बनाना चाहिए, अलग ही एक रेजिस्टेंस बनानी चाहिए। ये जोन नहीं है, अब जोन कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली दो लाइन में जोन है, ऊपर वाली लाइन अलोन है, वो क्या है, अलोन है। आप अगर चाहो तो पीछे से देखो कि लेवल, ये लेवल है और इसकी छोटी सी विक है, तो फिर अब आपको पता चलेगा कि ये आप ऐसे ले सकते हो कि ये इसके अंदर है, इससे रिजेक्ट हुई है, ये दूसरी लेवल है, तो मार्केट ऐसे इसको फॉलो करेगी। एंड देन यहां पर अगर आ जाओ तो यहां पर आपको दिक्कत होगी कि मैं यहां पर लाइन कैसे लगाऊं, ये रेड कैंडल में कोई विक नहीं है, ग्रीन कैंडल का विक इतना नीचे हो गया, तो फिर क्या करेंगे आप। हाँ। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल पॉइंट है, और यहां पर भी ऐसे जैसे ये बहुत बड़े विक हो रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, यहां पर आए आपने एक लाइन लगा ली यहां पर, ठीक है, दैट्स अ लाइन। अब अगर दूसरी आप जून लेते हो तो फिर कितनी बड़ी विक हो जाएगी, ये बहुत बड़ी जोन बन जाएगी, है ना, जोन बड़ी हो गई। हम अब जोन नहीं बना सकते, ये जोन नहीं है, यहां पर भी सिंगल लाइन है, यहां पर भी सिंगल लाइन है, प्राइस देखो कि सिंगल लाइन को रेस्पेक्ट किया, इसको टच किया, इससे रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ गया। यहां पर अगर छोटा सा भी सेलर के लिए विक होता, अगर छोटा सा भी विक होता, तो फिर मैं क्या करता कि ये दूसरी लाइन उस सेलर के छोटे विक के पास लगा देता, ऐसा कर लेता। लेकिन जहां पर दोनों ही बड़े लाइन हो, फिर क्या करेंगे, तो फिर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एब्नॉर्मल नहीं हो रहा तो हमने दोनों के ऊपर लाइन लगा दी, और इसका इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है। जैसे कि ये लेवल है, यहां पर देखिए, ये मैंने सपोर्ट इसको लगाऊं यहां से, बहुत बड़ी हो जाएगी, नहीं, मैंने फिर क्या किया, मैंने सपोर्ट कहां पर लगा ली, छोटी लाइन पे लगा ली। अब इस छोटी लाइन पे सपोर्ट लगाई, हु फेल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस लेवल, बताइए, हु ब्रेक आउट द लेवल, बाय सेलर, मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए, हाँ, और इसको कंटिन्यू करने की क्या जरूरत है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आपको मिला ऑप्शन के बायर फेल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, तो बायर की वीकनेस नजर आई आपको, बायर सोर्स वीक, फेल। सोर्स फेल हुआ तो यहां पर ब्रेकआउट कंटिन्यू किया। अब सेलर का ब्रेकआउट ट्रू हो गया ना, मार्केट की कंटिन्यू किया, लो बना लिया ना, तो किसका ब्रेकआउट फेक होगा, फिर बायर का ब्रेकआउट मोस्टली फेक होगा, तो ये वाला हम अब बाय का अब ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रू हो गया ना, तो देन ये अब ट्रेड हम नहीं कर रहे, हम बस इसको ही फिर ट्रेड किया, इसको देखा, या फिर अपॉर्चुनिटी हमारी मिस हो गया, हमने ट्रेड नहीं किया। लेकिन हम तो वैसे ट्रेड करते हैं, क्यों ट्रेड करते हैं, इसके पास हमारे पास पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, वो फेल टू ब्रेक, बायर्स फेल टू ब्रेक, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन है, स्ट्रेटजी हमारे लिए, हम ऐसे में तो ब्रेकआउट का ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये तो इसमें कितने सारे ट्रेड निकलेंगे? एक कैंडल और just वन ट्रेड वन मिलेगा? कैंडल, वन कैंडल पे आप ट्रेड करेंगे, आप वैसे तो आप ट्रेड ज्यादा ही करते हैं, कैसे कि जब आपने यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर लिया कि बायर फेल्ड और इन्होंने एक बेरिश का पैटर्न बना लिया, है ना, तो इस बेरिश के पैटर्न को भी ट्रेड करते हो, ये भी आपका विन करते हो, और फिर ब्रेकआउट होता है उसको भी आप कंटिन्यू करने का ट्रेड करते हो, फिर आप देखो कि दूसरी सपोर्ट है, तो फिर आप वेट होल्ड कीजिए, फिर आप ट्रेड नहीं कीजिए, कंटिन्यूशन साइन होता तो फिर आप दोबारा ट्रेड कर लेते। बस दो ट्रेड यहाँ पर आपको मिल गया, एक पैटर्न का ट्रेड मिल गया और एक आपको इसके
पैटर्न की इसकी ब्रेकआउट की कंटिन्यूएशन का ट्रेड कर गया यहाँ नहीं पर। नहीं, और एक ट्रेड है, ये तीसरा वाला स्कीम, ये क्योंकि वाला इसमें वो, हाँ ओवरलैप। ओवरलैप वाला, यहाँ पर आप इसको जब ओवरलैप किया, आपको पता है कि इस सपोर्ट की वजह से बाहर आना चाहिए था, है ना। हम्म। अब आपको देखो कि जंप का मतलब समझ में आया, जंप क्यों लगा, क्योंकि ये वाली कैंडल कहां पर क्लोज हो रही थी आके, सपोर्ट के अंदर क्लोज हो रही थी ना, है ना। ये वाली कैंडल सपोर्ट के अंदर क्लोज हुई थी, तो फिर सेलर ने कंटिन्यू करने का क्या सोचा कि क्यों ना हम इस रेजिस्टेंस से लेके हम मार्केट को कंटिन्यू करें। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब ये सपोर्ट है तो मैं रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं, है ना। कंफ्यूजन हो रही है जी। इसकी। जब ये सपोर्ट है, हाँ। क्योंकि यहां से तो सपोर्ट है ना, तो फिर मैं इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ। देखो सपोर्ट तो तब थी ना जब लेवल, प्राइस लेवल के ऊपर थी। वेट, यहां पर प्राइस क्या है, लेवल के ऊपर से आ रही है, तो ये नीचे वाला लेवल क्या है हमारे लिए। सपोर्ट। अब लेवल ऊपर हो गई और प्राइस नीचे आ गई, तो अब लेवल क्या बन गई, ये सेम लेवल रेजिस्टेंस। हमारे लिए। रेजिस्टेंस। तो ऊपर सपोर्ट की, बिकम्स रेजिस्टेंस। जब ऊपर की लाइन ब्रेकआउट हो गई, तो तब तक तो ये सपोर्ट थी, ब्रेकआउट होने के बाद क्या बन गई यहां पर, रेजिस्टेंस। नीचे वाली फिर भी सपोर्ट है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने जंप लगा के रेजिस्टेंस से सप्लाई लेके मार्केट में डाउन का कंटिन्यू कर दिया, डाउन का कंटिन्यू कर दिया। ठीक है। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग लॉजिक है मार्केट की मूवमेंट की, ऐसे ही है हिडन अच्छा। लॉजिक से। हम्म। अच्छा ब्रदर, फिर आप देखो कि उसके बाद जो ग्रीन कैंडल हुआ, ग्रीन कैंडल के बाद फौरन ही आपने कहा कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए बाय को, लेकिन अगर देखो देखें तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा गैप हो गया है ग्रीन बहुत बड़ा कैंडल गैप का, हो गया, ये भी देखो तो। कि क्या है कि जब ये लेवल टेस्ट हो गई ना, इस लेवल का टेस्ट भी हो गया, ब्रेकआउट भी हो गया, तो अब हम इस लेवल को छोड़ेंगे। अब हम इस लेवल को करेंगे। छोड़ेंगे, हमारे लिए एक नई लेवल बन गई। कौन सी लेवल बन गई, ये गैप अप एंड गैप डाउन की लेवल, रीसेट लेवल ये है, इसको पहले रेस्पेक्ट करेंगे, पीछे वाले को छोड़ेंगे हम फिर। अब उसके हिसाब से बताओ, बायर ने जंप सही लगाया। हाँ, सही बन रहा है। तो ठीक ये है, भी तो ट्रेड कर सकते हैं ना। ये भी तो देखो कि यहां पर तो हमने एक दफा इसको टेस्ट कर लिया, यूज कर लिया ना इस लेवल को, और इस कानून के हिसाब से फिर जब नई सपोर्ट बन गई तो पहले वाली खत्म हो गई, पहले वाली खत्म हो गई। और देखो कि अब बायर ने पहले वाले के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट जंप लगाया है, सपोर्ट हो गई उसके ऊपर, हाँ। देखें। देन ये लेवल इसने ऐसे बना दी। और हम जो सोच रहे थे, अगर हम बस अपनी उसी लॉजिक के ऊपर चलें, भाई ठीक है कितने ट्रेड लॉस होंगे कितने ट्रेड विन होंगे, तो वो तो लॉजिक हमारी वैसे ही क्लियर है ना, कि जब भी किसी लेवल कैंडल के क्लोज के बाद जंप लगे उसको कंटिन्यू करते हैं, तो ज्यादातर चांसेस है, हर बार नहीं, ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यू करती है, ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट क्या करती है, कंटिन्यू करती है। रिवर्स भी करेगी, ऐसा नहीं है कि रिवर्स नहीं करेगी। जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा था, यहां पर गैप के बाद कंटिन्यू क्यों नहीं किया, ठीक है, कभी कभार होगा। अगर उसको हम फोकस करेंगे ना, तो वो 10% में कंफ्यूज हो जाएंगे। वो जो 10% के चांसेस है ना कि रिवर्स हो गई कंटिन्यू नहीं किया, अगर उसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये 90% वाली हम सारी अपॉर्चुनिटी क्या कर देंगे, उस 10% के लॉसेस की वजह से खराब कर देंगे। आप बताओ क्या करना चाहिए। कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है ना, जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर जंप लगा, यहां पर इसने कंटिन्यू किया, यहां पर जंप लगा, यहां पर इसने कंटिन्यू किया। अब यहां पर लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल यहां पर लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अगेंस्ट में कितना हमने विन भी तो किया ना। हाँ। हाँ, 12 में तो 10 मिल गया ना। 12 में 10 तो विन किया ना। अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं इन दो की वजह से मैं इनको भी छोड़ दूं, हाँ। तो यह है कि मैं इसलिए कहता हूं कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस पे ये कंफ्यूज कर रहा है, तो फिर जो कंटिन्यू कर रहा है पहले उसको पकड़ लीजिए, फिर वो मनी मैनेजमेंट से उसको फिर हम सेटिंग कर लेंगे उसकी। तो हाँ। ऐसे भी है, लेकिन पहले ये है कि पहले मैं मेरा क्या होता है कि मैं गलती को पहले नहीं पकड़ता, लेकिन मेरी एक चीज है कि मैं हमेशा रिकॉर्ड करता हूं। कैसे, आपने जो ट्रेड करते जाओ ना, वो विन हो या लॉस हो उसको रिकॉर्ड करते जाओ, मतलब कि उसकी स्क्रीनशॉट लेते जाओ। जब आपके 100 लॉसेस इकट्ठे हो जाएं, कितने,
एक स्ट्रेटजी के ऊपर 100 लॉसेस इकट्ठे हो जाए, अब उनकी आपने स्टडी करनी है। उस 100 में से 50 लॉसेस वो होंगे जो आपकी ओनली सिंगल मिस्टेक होगी। एक मिस्टेक होगी जिसके ऊपर आपके पहले कितने ट्रेड होंगे, जिसके ऊपर आप 50 ट्रेड बार बार जो लॉस कर रहे हैं। देखो, सीखने का भी ना, गलतियों से सीखने का भी एक तरीका होता है। तो आपने 100 में से 50 एक ही किस्म की गलती की। अब आपको पता चल गया कि आपका असल में आपकी मिस्टेक क्या है। अब इसको रिमूव कर सकते हम्म, हैं। समझ में आ गई, सामने आ गई ना मिस्टेक, क्योंकि आपके पास स्क्रीनशॉट पड़ी हुई है। आपने वो सेम गलती बार बार दोहराई, तो आपने कैटेगरी की, तो एक मिस्टेक की 50 ट्रेड लॉस हुए। देन आप अगर रिसर्च के हिसाब से जाओगे, तो फिर सेकंड मिस्टेक होगी जिसके ऊपर आपने कितने ट्रेड मिस हुए होंगे, 25 ट्रेड मिस होंगे। दो गलतियां सुधारने पे आपका कितना इंप्रूवमेंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, 75%। बाकी जो 25 है ना, उसकी जो 2 3 4 5 6 8 जितनी भी गलतियां छोड़ दो उसको। 75% तो रिकवर कर लिया ना अपनी गलतियों से, सिर्फ दो गलतियां सुधारने से। तो इस तरीके से आप उन जो ट्रेड्स हैं उनको जरूर रिकॉर्ड किया करें, क्योंकि जर्नल जो होता है वो इसी को ही कहते हैं कि आप कहाँ पर मिस्टेक करें, कहाँ पर आप सही से ट्रेड कर रहे हैं। और जो आप पिक्चर भेजें, वो भी याद रखिए कि पिक्चर को कंप्लीट भेजा करें, ताकि मुझे तो पता चल गया था यहाँ पर कि आप कौन से इस पे जो है ना, ये यूरो जीबीपी के ऊपर आप ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि मैं प्राइस से समझ जाता हूँ कि पता चल जाता है मुझे। लेकिन हमेशा पूरा चार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जरूर। क्योंकि पूरे चार्ट से क्या जरूर। होता है कि आप जिससे सवाल पूछ रहे हो ना, तो हाँ उसके माइंड में बहुत सारी चीजें होती है कि यार आज कहीं जीरो जीबीपी की कोई न्यूज तो नहीं थी जिसकी वजह से इसका। सबसे पहले मैं तो ये सोचता हूँ कि न्यूज की वजह से तो इसका ट्रेड लॉस नहीं हुआ। या फिर इस तरीके से 3 4 ऐसे हमारे पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं, हम उनसे सोचते हैं कि इसका किस वजह से लॉस हुआ है, फिर उसको उसी तरीके से जवाब देते हैं। जब ऐसे ओपन चार्ट होता है ना, तो ये ओटीसी का भी हो सकता है, किसी और मार्केट का भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो ये भी आप देखिए। तो इसको आपने फोकस में रखना है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि एक रिव्यू हो जाए जो जो हमारे टॉपिक्स है ना, जहां से जैसे अब सपोर्ट जरूर। एंड रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन थी, जैसे ब्रेकआउट में कंफ्यूजन है। तो मैं कह रहा हूं कि एक जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक क्लास रिवीजन की रखें, ताकि जो जहां जहां पर आपकी थोड़ी मिस्टेक्स है तो वो सीधी हो जाए। क्या कहते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक क्लास में कल एक असाइन करता हूँ, उसमें 8 से 10 कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि आपको रिव्यू ओके। हो जाए। और आपके अगर डाउट है तो आप सवाल पूछ लीजिएगा, अगर आता है तो रिव्यू हो जाएगा, बस सिंपल सा है। ठीक हाँ है। जरूर। ठीक। जरूर। चलो, ठीक है, कल ऐसा ठीक है। करते थे। थैंक यू।